जय जय श्री श्याम दोस्तों, मैं कन्हैया खाटू वाला आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत छोटी सी कहानी जो हमें सिखाएगी कि बाबा श्याम उस ऊपर वाले की कृपा हम पर किस प्रकार बनती है। बाबा हमसे क्या चाहते हैं कि वो अपनी कृपा हम पर बना ले। तो ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक गरीब परिवार था, बहुत छोटा सा परिवार था। माता पिता और एक छोटी बेटी उसके थी। 3 ही सदस्यों का वो परिवार था और पापा जो है जॉब के लिए इधर उधर वो व्यक्ति जाता था, कहीं जॉब नहीं मिलती थी। काफी गरीबी स्थिति घर की थी। एक वक्त का खाना खा लेते थे, दूसरे वक्त के टोटे पड़ जाते थे। एक छोटी सी बेटी थी। बेटी घर में कहती थी कि पापा मेरी सहेलियों के पास में ये हैं, उनके कितने सुख के दिन है, हमारे सुख के दिन कब आएंगे, हमारे घर में सब कुछ अच्छा कब होगा। पापा उसे उस बेटी का हौसला बनाए रखने के लिए एक गांव के पास एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के पास उसको ले जाया करते थे और कहते थे कि बेटी इस पहाड़ी पर ऊपर वाला रहता है, इससे तुम हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, वो जल्द हमारे अच्छे दिन ला देंगे। लेकिन बेटी की प्रार्थना और ऊपर वाले की कृपा से उसके पिता की जॉब लग जाती है, सरकारी नौकरी लग जाती है, वो भी भारतीय सेना में। घर में काफी अच्छा खुशी का माहौल आ जाता है, मिठाइयां बढ़ती हैं, इस तरीके से काफी खुशी का माहौल हो जाता है। इतने में खबर आती है कि हमारे राज्य पर किसी पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया है, युद्ध छिड़ गया है। तो अब उनके पिता को उस युद्ध में लड़ने के लिए जाना था। एक सैनिकों की एक टुकड़ी भेजनी थी। उस सैनिकों की टुकड़ी में उसके पिता का नंबर भी था, उसके पिता का नाम भी था। ये खबर सुनकर बेटी काफी रोने लगी। घर में फिर से उदासी का माहौल बन गया कि पापा युद्ध छिड़ गया और आप युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो, वहां पता नहीं क्या होगा, आप वापस भी आ पाओगे, आप मत जाइए पापा। तो पापा कहने लगे कि बेटी मुझको जाना होगा, हमारे देश पर आक्रमण किया है, हमारे राज्य पर आक्रमण किया और राज्य के लिए तो मर मिटना भी बहुत गर्व फक्र की बात होती है, मुझे जाने दो बेटी। वो बेटी कहती कि ठीक है पापा, रोते हुए कहते, काफी भावुक हो जाती, लेकिन पापा ये मेरी एक चिट्ठी ले जाना, उस चिट्ठी को ले जाना और इस पहाड़ी के ऊपर ही आपका युद्ध छिड़ रहा है और उस पहाड़ी पर ही ऊपर वाला रहता है, तो ये मेरी चिट्ठी उस ऊपर वाले को जरूर दे देना। पापा बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि बेटी ने तो सच में मान लिया कि उस पहाड़ी पर ऊपर वाला रहता है। तो उससे वो चिट्ठी लेते हैं और चले जाते हैं अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ में युद्ध। वो जाते हैं, पहाड़ी पर चढ़ते हैं। उनको पता था कि आगे तो सरहद है, दूसरे देश की सीमा आने वाली है और उस बॉर्डर पर एक अंतिम पोस्ट ऑफिस था। तो उसने सोचा कि ये चिट्ठी मैं वापस घर भेज देता हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई अता पता नहीं है, शायद मैं वापस लौट पाऊंगा या भी नहीं, आऊंगा या नहीं, ये कोई अता पता नहीं था कि युद्ध के लिए जा रहे थे। तो उसने उस चिट्ठी पर लिख दिया था कि बेटी मुझे माफ करना, आप उस पहाड़ी पर कोई ऊपर वाला नहीं रहता, मैं तो तुम्हारा हौसला बनाए रखने के लिए तुम्हें झूठ कहा करता था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बेटी उदास हो जाएगी, थोड़ा गुस्सा होगी, फिर वापस राजी हो जाएगी। तो उसने वो चिट्ठी ये सब लिखकर उस पोस्ट ऑफिस में डाल दी कि शायद मेरी बेटी लगी चिट्ठी वापस पहुंच जाएगी। उसने अपने घर के लिए लगा दी। सैनिक चला जाता है। युद्ध बहुत भयंकर होता है। 2-3 महीने गुजर जाते हैं, 2-3 महीनों तक युद्ध चलता है और धीरे धीरे उनके जो सैनिक की टुकड़ी है वो धीरे धीरे उसके सैनिक शहीद होते जाते हैं। अंत में खबर आती है कि जो सैनिकों की टुकड़ी हमने युद्ध के लिए पहाड़ी पर भेजी थी वो खत्म हो चुकी है। घर में काफी दुख का माहौल आ जाता है। बेटी सब रोने लग जाते हैं। बहुत बुरी खबर है। बेटी ऊपर वाले से कहते कि प्रभु मैंने आपसे नौकरी मांगी थी मेरे पापा के लिए और मैंने उसको, पापा को नौकरी भी लग गई, लेकिन मेरी वजह से आज वो शहीद हो गए, खत्म हो गए, दुनिया को विदा कर दिया। काश मैं आपसे ये नौकरी नहीं मांगती तो शायद मेरे पापा बच जाते। ये सब है। इतने में 2-3 महीने बीतने के बाद उनके घर के तरफ, घर के सामने, गेट के सामने एक बहुत ही दुबला पतला सा व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है, बहुत ही बुरी हालत में, फटे हाल। वो बेटी, छोटी बेटी उसको देखती है, देखते ही रोने लग जाती है और दौड़कर उस व्यक्ति के गले लग जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति उसका पिता ही था।
दरअसल क्या होता है, उस सैनिकों की टुकड़ी में सारे सैनिक खत्म हो जाते हैं सिवाय उसके पिता के। उसके पिता को दूसरे राज्य के जो सैनिक है जिंदा पकड़ लेते हैं और उसको बंदी बनाकर अपने देश ले जाते हैं। बहुत मारते हैं, पीटते हैं, बुरी हालत उसकी करते हैं। कैसे तैसे करके जान बचाकर वो पिता वहां से भाग कर आया था, भागकर वो अपने घर लौटा था। बाप बेटी का ये मिलन, दोनों की आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति आता है, वो था डाकिया। और उस डाकिये ने एक चिट्ठी निकालकर उस पापा को दी, उस व्यक्ति को दी और कहा कि माफ करना, ये उस पहाड़ी के लास्ट पोस्ट ऑफिस की चिट्ठी है और वहां पर युद्ध की वजह से चिट्ठियां वहां से नहीं आई थी, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। ये कहकर वो डाकिया चला जाता है और वो चिट्ठी दे जाता है। चिट्ठी उसके पिता खोलकर देखते हैं तो ये वही चिट्ठी थी जिस चिट्ठी पर उसके पापा ने लिखा था, उसके पापा ने वापस भेजा था, जो उसकी बेटी ने दी थी ऊपर वाले के लिए। उसके पापा ने लिखा था कि बेटी मुझे माफ करना, उस पहाड़ी पर कोई ऊपर वाला नहीं रहता। ये वही चिट्ठी थी। उसके पिता पहचान गए और उन्होंने खोलकर देखा कि इस चिट्ठी में मेरी बेटी ने क्या लिखा था उस वक्त। जब खोलकर उसने देखा और पढ़ा तो उसकी आंखों में और भी ज्यादा आंसू आने लगे। वो और भी ज्यादा भावुक हो गया क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि हे ऊपर वाले, आप उस पहाड़ी पर रहते हो और उस पहाड़ी पर ही मेरे पापा युद्ध के लिए जा रहे हैं। मेरे पापा की रक्षा करना, उन्हें सही सलामत वापस घर लौटा देना उनको। इस तरीके से उसकी चिट्ठी पढ़कर पापा और भी ज्यादा, और ऊपर वाले ने वापस उसको सही सलामत घर भेज दिया, उसी वक्त सही सलामत। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारा विश्वास ऊपर वाले पर अटूट रहेगा, श्रद्धा रहेगी, भाव हमारे सच्चे रहेंगे, तो हमारा विश्वास ऊपर वाला कभी नहीं टूटने देगा। उस टुकड़ी के सारे सैनिक शहीद हो गए थे सिवाय उनके पिता के, क्योंकि उस एक छोटी बेटी का यह विश्वास था कि उस पहाड़ी पर ऊपर वाला रहता है। और वो अटूट विश्वास ही था कि उसके पिता को जिंदा वापस लौटा दिया भगवान ने। उसका अटूट विश्वास था, सच्ची भावना थी, सच्ची श्रद्धा थी। अरे ऊपर वाला, वो बाबा श्याम, भगवान तो सिर्फ भाव का भूखा है। जब हमारे भाव सच्चे रहेंगे, सच्ची श्रद्धा रहेगी, पक्का अटूट विश्वास रहेगा, तो ऊपर वाले की कृपा हम पर जरूर बनेगी। तो सच्चा विश्वास बनाए रखे, कृपा जरूर बनेगी। कहानी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ऐसे ही और हर तीसरे दिन एक नई कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री श्याम।